Hello guys, we saw in the previous lecture the definition of zero angle, one rotation angle. Let's go towards the next definition, straight angle. So as we know, there is suppose the initial ray OA and the terminal ray OB आर इन अपोजिट डायरेक्शन. अब हम यहाँ तो हमें पता है हम रे कैसे ले रहे थे, यहाँ से ओ हमारा वर्टेक्स पॉइंट रह रहा था, यहाँ से हमेशा एक रे ले रहे थे, ये डायरेक्शन उसकी ए ओ ए, ये इनिशियल रे, और टर्मिनल रे जो थी हमारी वो ओ बी. ओके, सो इनिशियल रे ओ ए और टर्मिनल रे ओ बी अगर अपोजिट डायरेक्शन में रहे तो हम कैसे लिखेंगे. वन रोटेशन एंगल में भी सारे उसमें हमने रेज देखे हैं. तो हमारा जो ज़ीरो एंगल का रे कैसा था, यहाँ पर एक पॉइंट से हमारा ओ से ए तक था, है ना, और यहाँ पे बी पॉइंट भी हमने मेंशन किए थे. तो यहाँ पर डायरेक्शन कैसी थी, सिर्फ एक ही डायरेक्शन थी, इनिशियल की और टर्मिनल की भी. सेम वे में हमने देखे थे वन रोटेशन एंगल में भी हमारी रे ऐसी थी और पूरा रोटेशन वो कंप्लीट करी थी और पॉइंट यहाँ पे फिर से बी आ रहा था, है ना. तो इस वे में क्या एक ही डायरेक्शन हमारा बताया होता है. अब यहाँ पे स्ट्रेट एंगल में क्या हुआ क्या डेफिनेशन है हमारी, इफ़ द इनिशियल रे ओ ए एंड द टर्मिनल रे, जो हमारी टर्मिनल रे है ओ बी, वो क्या है, दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे. ये ओ, ये हो गया बी, हमारा वर्टेक्स पॉइंट. ओ ए हो गया इनिशियल रे और ओ बी टर्मिनल रे. तो इफ़ द इनिशियल रे ओ ए एंड टर्मिनल रे ओ बी आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन में, इन दैट केस जो भी हमारा एंगल बनेगा क्लॉकवाइज में या फिर एंटी क्लॉकवाइज में, ये एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज में, दोनों में जो भी एंगल बनेगा हमारा वो क्या होगा, स्ट्रेट एंगल कहलाएगा. सो देयर इज अ डेफिनेशन इज व्हाट, if the initial ray OA and OB are in opposite direction, then the directed angle form is known as straight angle. in this case अब हमारा कौन सा स्ट्रेट एंगल बन गया यहाँ पे, AOB, है ना. तो AOB जो है ये हमारा जो भी एंगल बन रहा हमारा, तो इसको हम दिस इज़ नथिंग बट क्या है, हमारी एक स्ट्रेट लाइन है. तो और ये एंगल जो हमारा है स्ट्रेट एंगल, वो क्या है, हाफ ऑफ वन रोटेशन एंगल. वन रोटेशन एंगल क्या था, पूरा एक रोटेशन कंप्लीट हो रहा था उसमें, है ना, मीन्स 360 डिग्री कंप्लीट हो रही थी. अब यहाँ पर ऐसा अगर एंगल बना हमारा एंटी क्लॉकवाइज में तो यहाँ तक ही रह रहा, मीन्स यह क्या हो गया, हाफ ऑफ 360 मीन्स हाफ ऑफ वन रोटेशन एंगल. अगर हमारा ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना तब भी क्या हो रहा है, ये हाफ ऑफ 360 means one rotation angle. So we got the conclusion, the straight angle is half of one rotational angle. Now there is the next definition, which is nothing but the right angle. Now right angle हम कैसे इसको, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, 1/4 ऑफ वन रोटेशन एंगल इज कॉल्ड एज वन राइट एंगल. अब 1/4 रोटेशन कैसा बोलेंगे हम, कोई भी वन रोटेशन एंगल का, वन रोटेशन एंगल आप सबको पता है क्या है, वन रोटेशन एंगल इज नथिंग बट दी 360 डिग्री, है ना. इसका 1/4 अगर लेंगे तो हम क्या बनेगा, हमारा राइट एंगल बनेगा. तो इट इज़ ऑल्सो हाफ ऑफ अ स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल का ये क्या है, हाफ है. स्ट्रेट एंगल जो है हमारा ये क्या है, ये अब 1/4 है 360 का, है ना, और स्ट्रेट एंगल का हाफ है. स्ट्रेट एंगल हमारा क्या बन रहा था, ये यहाँ पर स्ट्रेट एंगल, इसका भी हमारा क्या है, हाफ, वो क्या है हमारा राइट एंगल. तो हम इसको बाय द फिगर हम समझते हैं. ओके, यहाँ पर एक रे हम बना देंगे ओ ए. अब यहाँ पर है
जैसे हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं इसको, यहाँ पर ये पॉइंट बी, ये पॉइंट है बी डैश, सपोज करें हम। तो हमारा क्या है, 1/4 ऑफ वन रोटेशन एंगल। वन रोटेशन एंगल क्या है हमारा, ये पूरा है, इसका फोर्थ पार्ट भी इसको से ये पूरा वन रोटेशन एंगल है ना। इसका 1/4 पार्ट कौन सा होगा, सिर्फ इतना, तो उसको क्या बोलेंगे हम, राइट एंगल। अब राइट एंगल इस वे में देखेंगे, यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे इसका कोई भी एक पार्ट लेंगे तो ये पूरा 1 रोटेशनल एंगल है, इसमें अगर 1/4 पार्ट लेंगे अगर यहाँ का ये वाला, तो ये भी एक क्या बन गया, राइट एंगल बन गया। अब राइट एंगल जो है हमारा वो क्या है, और एक हमारे पास कंक्लूजन, राइट एंगल इज वन रोटेशन एंगल इज 4 राइट एंगल। वन रोटेशन एंगल जो है हमारा पूरा, वन रोटेशन एंगल कैसा रहता है, 360 का। तो वन रोटेशन एंगल जो है हमारा, वन रोटेशन एंगल वो क्या है, 360 डिग्री का है ना, 360 डिग्री का है। तो 360 डिग्री में हमको ये पूरा वन रोटेशन एंगल है। राइट एंगल क्या हो रहा हमारा, इसका कंक्लूजन हमको क्या मिल रहा है, राइट एंगल इज कंटेन, कितने राइट एंगल कंटेन होगा ये यहाँ पर, 1/4 पार्ट अगर पकड़ेंगे 360 का, तो 4 राइट एंगल इज देयर इन वन रोटेशन एंगल, है ना। वन रोटेशनल एंगल कितना कंटेन कर रहा, 4 राइट एंगल कंटेन कर रहा। सो हाउ वी कैन से दैट वन रोटेशनल एंगल इज 4 राइट एंगल। और एक कंक्लूजन क्या है दूसरा, इट इज़ आल्सो हाफ ऑफ अ स्ट्रेट एंगल। जो स्ट्रेट एंगल है इसको अगर हम यहाँ पर ऐसा कंसिडर करेंगे एक लाइन, तो क्या हो रहा, सब सही है, राइट है ना, इसका हाफ जो पार्ट है वो क्या मिल रहा हमारा, राइट एंगल। तो ये स्ट्रेट एंगल का हाफ जो पार्ट है वो क्या बन रहा, राइट एंगल। सो इट इज़ अ हाफ ऑफ स्ट्रेट लाइन। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज देयर, which is nothing but the angle in standard position. Angle in standard position. Angles in standard position. Next definition. तो in rectangular coordinate system, अगर हम rectangular coordinate system ले रहे हैं उसमें directed angle with its vertex at origin O and the initial ray along the positive x-axis is called angle in standard position. स्टैंडर्ड पोजीशन में हम देखेंगे, अभी यहाँ पर थ्रू द फिगर हम डेफिनेशन अंडरस्टूड करेंगे। ये हमने एक्सिस बना लिए, हमारा आज सबको पता है ये वर्टिकल क्या रहता है, ये वाई एक्सिस रहता है, और ये वाला एक्स एक्सिस, ये सारे क्या रहते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये वाला नेगेटिव एक्स एक्सिस। सेम वे में ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस ना, तो इसको वाई डैश से कंसिडर करेंगे, इसको एक्स डैश से। अब यहाँ पर एंगल है जो, सपोज़ ये एक एंगल बन गया, इसको यहाँ पर हम नाम दिए P, और सपोज़ यहाँ पर भी एक एंगल बनाया हमने, इसका नाम Q रे लिए, तो यहाँ पर जो रोटेशन होगा यहाँ पे भी एक एंगल बन गया। सेम वे में इधर भी एक वर्टेक्स O से हम एक एंगल बना रहे हैं, ये भी एक एंगल बन गया। तो अब यहाँ पर कुल कितने एंगल बन गए हुए हैं, बहुत सारे, 1 2 3 जो मेंशन करना है वो। तो इसमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल बने हुए हैं, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल बने हुए हैं, ये XOP भी एक एंगल यहाँ पर बना हुआ है। तो XOP और XOQ और क्या मिल गया हमको, XOQ एक मिल गया है ना, और क्या मिल जा रहा हमको, XOR, ये सारे हमको एंगल फाइंड आउट हो रहे। तो ये सारे क्या है, आर इन स्टैंडर्ड पोजीशन, सारे क्या है, स्टैंडर्ड पोजीशन में है, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के थ्रू बन रही है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बना है, ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बना है एंगल, और ये वाला भी
पॉजिटिव एक्स एक्सिस के थ्रू एंगल बने हुए हैं। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के थ्रू कितने एंगल बन गए, एक्स ओ पी, एक्स ओ क्यू और ये वाला एक एंगल एक्स ओ आर। ये सारे क्या हो गए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के थ्रू एंगल बने हुए। तो जो भी एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के थ्रू बन रहे हम उसको क्या बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। और बाकी के कौन सा एंगल है, पी ओ क्यू। अब यहाँ पर और एक एंगल है पी ओ क्यू। पी ओ क्यू जो है हमारा ये ऐसा एंगल है। तो ये पी ओ क्यू यहाँ पर कुछ एंगल एक्स एक्सिस से थोड़ी बन रहा है, पी ओ क्यू ये एंगल हमारा क्या है, नॉट इन स्टैंडर्ड पोजीशन। सो हियर इज द फाइनल डेफिनेशंस। सो गाइज ये थी आज की हमारी डेफिनेशंस स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल और एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन में। ये सारे एंगल्स हमारे क्या मतलब बाय दी रोटेशन फाइंड आउट हो रहे हैं। सो we are going to see the next in the next clip another definitions and then examples dependent on it.